अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मैथ और कंप्यूटर जोन में आपको वेलकम करते हैं और काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 1 का जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम कर रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक तो मैंने सारा करवा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये भी जो है इसका हर पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर किसी को कुछ भी समझ ना आए तो वो कमेंट में ज़रूर पूछना, तो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई द सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाई ईच स्टेप। अब वो इसने कहा है कि उसको सिंप्लीफाई भी करना है, मतलब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी करना है और हर स्टेप में बताना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा लॉ जो है वो इस पे अप्लाई किया। चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने लिया 4 + 16x/4। तो इसमें 1/4 हम नीचे वाला जो है 1/4 सेपरेट कर लेंगे और ऊपर वाली सारी रकम जो है वो यहाँ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब 1/4 इंटू 4 हो जाएगा, जो हमने ब्रैकेट यहाँ यूज़ की थी। 1/4 इंटू 4 प्लस तो 16x, ये चीज़ हमारी पीछे से आ रही है। तो यहाँ 1/4 जो था वो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 4 के साथ और इसी तरह से 1/4 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ 16x के साथ। तो यहाँ पे ये राइट साइड पे तो हम ये कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कहाँ से, राइट हैंड साइड से। तो ये राइट साइड से, तो ये हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जब हम 4/4 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया। इसी तरह से 4 का 16 हो गया, तो यहाँ पे ये 4 इंटू 4 कर दिया, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आके। तो यहाँ पीछे 4x रह जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये जो चीज़ यूज़ हुई है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ यूज़ हुए यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ है 1 इंटू और समथिंग कुछ भी, ठीक है। तो वो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ को शो कर रहा है। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ 1/4 + 1/5 ओवर इस पूरे के नीचे 1/4 माइनस 1/5 है। तो अब इसका हम करेंगे कैसे कि इसका लेंगे दोनों साइड के एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जैसे गोल्डन रूल होता है कि 4 इंटू 5, जो बटे के नीचे चीज़ें होती है ना ओवर के नीचे, वही हम दोनों साइड पे लिखते हैं 4 इंटू 5, ठीक है। अब जबकि यहाँ देखें 4 इंटू 5 हमने इस साइड पे किया, अब 4 यहाँ पे है लेकिन 5 नहीं है, तो ऊपर 1 है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा। इसी तरह से 1 इंटू 4 हो जाएगा। जैसे ये नीचे 5 है तो ये 1 है, तो 1 ये वाला 1 आ गया, तो ये 5 नीचे है और 4 नहीं है तो 4 ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से 1 इंटू 5/4 इंटू 5, यानी 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 तो है ही है, तो ऊपर 1 है तो 1 इंटू इधर 4 है तो 5 चला जाएगा और यहाँ 5 है तो इधर 4 चला जाएगा। इसी तरह से जब बस इसमें प्लस और माइनस का ही फ़र्क है। तो इसी तरह हम इसे सॉल्व की तो ये हो जाएगा 5/20 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 इंटू 20 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये 5 इंटू 20 और ये हो जाएगा 4 इंटू 20, और यहाँ प्लस था यहाँ माइनस। इसी तरह से हम ये क्लियर लॉ ऑफ हमारा कौन सा यूज़ हुआ यहाँ, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ गोल्डन रूल यूज़ हुआ था, यहाँ क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे हमने 1/20 को बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया 5 + 4, ठीक है, जो कि यहाँ आया हुआ है। इसी तरह से 1/20 यहाँ से नीचे वाले ओवर में से बाहर निकाला, तो ये 5 माइनस 4। अब 20 जो है वो 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बस ये वाली हमारे पास पूरी की पूरी जो है वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से, ठीक है। अब वहाँ पे 1/20 और 4 + 5 था तो ये 9 हो जाएगा, तो वो 4 माइनस 5 था तो वो हमारा आ जाएगा 1। 5 माइनस 4 था तो वो 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 1 आ गया, 20 के साथ कैंसिल हो गया, लेकिन अभी हम कैंसिल इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लियर लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन यूज़ हुआ है, जो हमने यहाँ पे 9 और 1 किया। इसी तरह से यहाँ पे हम जो है वो 9 को इधर लिख लेंगे और वो यहाँ 20 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, ठीक है। और ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। और जब हम इसको फिर सेपरेट 1/20 इंटू 20 और 9 को बाहर निकालेंगे और इसी तरह से 1/20 जो है इधर 1 आएगा, जो कि ये है, ठीक है। अब ये इसके 20 से कट जाएगा, यहाँ भी 20 के साथ काट जाएगा, तो ये 9 इंटू 1 रह जाएगा, जो कि यहाँ से आ रहा है, और ये 1 जो है वो 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया और यहाँ पे हमारी एसोसिएटिव लॉ है, क्योंकि यहाँ पे हमने
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा, तो हम ये कहेंगे आइडेंटिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 9 जो है ये हमारी, हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 आ जाएगा, तो ये आइडेंटिटी को ही शो कर रहा है। अच्छा, चलें आगे हम पार्ट 3 करते हैं, और पार्ट 3 में यहाँ से है ये स्टार्ट। तो इसमें ये है कि ये भी सेम ऐसे ही है जैसे कि मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बताया। तो ए इंटू जो है वो डी ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से ये इधर डी आ जाएगा, यहाँ पे ए इंटू डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बी है लेकिन डी नहीं है। इसी तरह से सी है, सी इंटू बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डी है लेकिन बी नहीं है, ठीक है। ये हमारा रूल होता है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता जाएगा। तो आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1/, बी डी ए डी को सेपरेट कर लिया, यहाँ पे 1/d बी डी और बी सी को सेपरेट कर लिया। क्लियर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, यहाँ अप्लाई है दोनों साइड पे। अब 1/बी डी यहाँ भी सेपरेट कर लिया, और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि ये कॉमन जो है वो 1/बी डी जो दोनों में कॉमन है, उसे हमने साइड पे कर लिया, और यहाँ पे भी हमने सेपरेट कर लिया। अब जब देखें कि यहाँ पे हमारे पास बी डी और बी डी हमने ऊपर नीचे दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमारा गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। और बी डी के साथ कट गया, और ए डी जो बी डी के साथ नीचे भी कट गया, यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया, तो ये वाला जो है हमारे पास ये नीचे आंसर आ जाएगा। तो ये इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी हो रहा है, और यहाँ पे अब वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब ये हम कहेंगे आइडेंटिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व हुआ हुआ है। हमने यहाँ ए बी दोनों को यहाँ पे ले लिया, मल्टीप्लाई करवा लिया, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो ए बी इंटू 1/a आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और ए और उसके बाद फिर ए बी जो है वो यहाँ पे खुलेगा, उसके ओपन होगा ए 1/b के साथ। इसी तरह से ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ए बी इस रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये बन के आ जाएगा जी, इस तरह से करके। अब बी हमने सेपरेट कर लिया, ए इंटू 1/a, ठीक है, ये हमारे पास हमने दिया, हमने अंदर कर लिया ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से ए सेपरेट कर लिया, और बी इंटू 1/b सेपरेट कर लिया इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये ए के साथ कट गया, बी के साथ कट गया, हमारे पास बी माइनस ए यहाँ ऊपर आ गया। और यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, हमारे पास लॉ कौन सा यूज हुआ है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लॉ हमने यहाँ यूज किया, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या था यहाँ हमारे पास, ए इंटू -1। तो -1 किसको शो कर रहा है, ए इंटू 1/a को। अब ये जो चीज़ है ये हमारी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लॉ यूज हुई है। इसी तरह से आप आगे चलते हैं, यहाँ पे b इंटू 1 आ गया, a इंटू 1 आ गया, तो ये ए बी यहाँ आ गया, और ये ए बी इसके साथ कट गया, तो ये हमारे पास b माइनस ए ओवर ए बी -1। थैंक यू सो मच। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे मैथ और कंप्यूटर जोन को आप देखते हैं तो यकीनन आपको पसंद भी आता होगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए।